मोहतरम नाजरीन, आज हम पेश कर रहे हैं सिलसिला कससल अंबिया के तीसरे नुमाया तरीन पैगंबर हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम के हालात की ये पहली कड़ी। इससे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अजीज तरीन फर्जंद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ था, जिन्होंने नूहे इंसानी के बाप आदम से तरबियत पाकर मनसबे नबूवत संभाला था। शीस अलैहिस्सलाम का जिक्र अगरचे कुरान पाक में किसी जगह नहीं आया, मगर इल्हामी किताबों के अलावा नबी करीम की अहादीस मुबारका से इनके हवाले से तफसीलात मज़कूर हैं। ये वजाहत हो चुकी है कि आदम अलैहिस्सलाम से इंसानों की जो लड़ी आगे चली, उनमें से ये शीस अलैहिस्सलाम ही हैं कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत जिनकी नस्ल से आज सारे इंसान कुर्राए अर्श पर मौजूद हैं। काबील ने अपने कवारे भाई हाबील को कत्ल कर डाला था। उनसे औलाद पैदा होने का तो इम्कान ही खत्म हो गया। खुद काबील गुमराही की राह पर चल पड़ा, उसकी औलाद भी फितना परवर साबित हुई। ये जमाने के बदतरीन लोग थे। चुनाचे तूफान नूह में सबके सब गर्क हो गए, इनमें से कोई भी बाकी ना बचा। तान के तूफाने थमने के बाद ये दुनिया आलाइशों से पाक हुई और नए सिरे से नस्ल इंसानी का सिलसिला आगे बढ़ा। बाद में आने वालों में नेक भी पैदा हुए और बद भी। आज हमें सब इंसानों में यही रंग नजर आते हैं। दोस्तों, राह अमल में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं राह अमल के सिलसिला कससल अंबिया की ये 14वीं किस्त। हदीस के बाकायदा जिक्र से पहले ये जानना जरूरी है कि शीश के बाद एक रिवायत तो ये है कि इनके एक फर्जंद का नाम किनियान था, जो जानशीनी के मनसब पर फायज हुआ। एक और रिवायत ये मिलती है कि दूसरे बेटे का नाम अनूश था, जो शीश की वफात के बाद इनका जानशीन हुआ। जबकि एक और रिवायत के मुताबिक केनान दरअसल अनूश का बेटा था, जो इसके बाद जानशीन बना और इसके बाद महलाइल का जानशीन बना। ये रिवायत भी मौजूद है कि जब महलाइल की वफात का वक्त करीब आया तो इन्होंने अपने फर्जंद अखनुक को अपना जानशीन मुकर्रर किया और इन्हें मुख्तलिफ कामों की अंजामदही के हवाले से वसीयत की। आपने देखा कि इनमें से कोई भी कौल एक दूसरे से नहीं मिलता। ये इख्तिलाफ इस बिना पर है कि इस दौर में वाक़यात को एक रिकॉर्ड की सूरत में कलम बंद करने और महफूज रखने की कोई जरिया मौजूद नहीं आया था। सिर्फ चंद इल्हामी किताबों में कुछ वाक़यात मिलते हैं जिन्हें बतौर सबूत पेश किया जाता है। ये इल्हामी किताबें भी बाद में आने वालों के हाथों तहरीफ और रद्दोबदल से न बच सकीं। सरदस्त हमारे लिए यही बात अहमियत रखती है कि हज़रत अदरीस अल्लाह के तीसरे नबी थे, जो हज़रत आदम और हज़रत शीस के बाद नबूवत के जलील कदर मनसब पर फायज हुए। मुअर्रिखीन के मुताबिक आपकी विलादत बाबुल यानी इराक या मिस्र के शहर मुन्नफियस में हुई। आपका असल नाम अखनुक था, जबकि कुरान करीम और अहादीस मुबारका में आपको अदरीस के नाम से पुकारा गया है। रिवायात के मुताबिक हजरत अदरीस ने दुनिया में लोगों को सबसे पहले लिखने, पढ़ने और तालीम हासिल करने का दर्स दिया, बल्कि अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा इसी दर्स व तबलीग में सर्फ किया। इसी बाइस आपने अदरीस यानी दर्स देने वाले के नाम से शोहरत पाई। आपका ताल्लुक हजरत शीस की 5वीं पुश्त से था और आपका शजरा नस्ब यूं बयान किया जाता है: अदरीस बिन यारुद बिन मिहलाइल बिन किनियान बिन ऊश बिन शीस और बिन आदम। हजरत शीस अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो कुछ अरसे बाद इनके पैरोकार बहुत महदूद तादाद में रह गए। काबिल की औलाद ने कुफ्र शिर्क, बदकारी और बेहयाई का बाजार गर्म कर रखा था। जनाकारी और शराबनोशी आम थी। पाकीज़ा रिश्तों की पहचान नापायदा हो चुकी थी। बुतों की पूजा और आग की प्रस्तिश हो रही थी। गोया दुनिया पर शैतान और उसके हवारियों का राज था। हजरत आदम और हजरत शीस अलैहिस्सलाम के कायम करदा शरई हदूद अहकामात इलाही को पामाल किया जा रहा था, और यही वो वक्त था जब अल्लाह जल्ल शान ने इस बिगड़ी कौम में एक नबी माबूस करने का फैसला किया और इस अजीम मनसब के लिए हजरत शीस की नस्ल से हजरत अदरीस का इंतखाब फरमाया। हजरत अदरीस में वो तमाम खूबियां बदरजाए उत्तम मौजूद थीं जो अल्लाह के नबी में होनी चाहिए। आप हजरत आदम के दीन के पैरोकार, निहायत इबादत गुजार, मुत्तकी, परहेजगार, इंतहाई सच्चे इंसान थे।
नबूवत के मनसब पर फायज होते ही आपने अपनी के भटके हुए लोगों में वाज और तबलीग का काम शुरू कर दिया। लेकिन राह हिदायत का ये दर्स और नेकी की बातें इन लोगों को बहुत नागवार गुजरती। चुनाचे वो आपके दुश्मन हो गए। आप और आपके पैरोकारों को तरह तरह की अजियतें देने लगे, यहाँ तक कि आपने इनकी ज्यादतियों से तंग आकर बाबुल से हिजरत का इरादा कर लिया और अपने पैरोकारों को इस फैसले से मुतला फरमा दिया। क्योंकि बाबुल दरियाए फरात और दरियाए दजल्ला के किनारे एक सरसब्ज शादाब इलाका था, लिहाजा लोगों के लिए इस इलाके से हिजरत करना खासा मुश्किल फैसला था और उन्होंने इस हवाले से अपने तहफुजात का इजहार भी किया। लेकिन फिर हजरत अदरीस के समझाने पर वो लोग आपके साथ हिजरत पर तैयार हो गए। हजरत अदरीस और इनके पैरोकार ने बाबुल से मिस्र का रुख किया और दरियाए नील के किनारे आबाद हो गए, जो बाबुल से भी ज्यादा सरसब्ज और शादाब इलाका था। हजरत अदरीस ने यहाँ के लोगों में दरस और तबलीग के काम को जारी रखा। आप इस वक्त लोगों में राइज तमाम जुबानों से वाकिफ थे और अवाम को इन्हीं की जुबान में दर्स देते थे। चंद बुजुर्गाने दीन ने आपका हुलिया बयान किया है। वो इस तरह है: उम्दा और साफ, पूरा कद्दो कामत, खूबसूरत घनी दाढ़ी, चौड़े कंधे, मजबूत हड्डियां, दुबले पतले, मतीन सुरमगई चमकदार आंखें, गुफ्तगू बावकार, खामोश दिबा, रास्ता चलते हुए नजर नीची रखते, बात करते हुए शहादत की उंगली से इशारा करने के आदी थे। आप इन पैगंबरों में से हैं जिनका अल्लाह ने कुरान पाक में नाम लिया है। सूरह मरियम में फरमाने बारी ताला है: इस किताब में दरीस का भी तज़किरा करो, बेशक वो सच्चाई के आदी नबी थे और हमने इनकी रिफत देखकर एक बुलंद मुकाम तक पहुंचा दिया। सूरह अंबिया में है: और इस्माइल, अदरीस और जुल्कफील का भी तज़किरा कीजिए कि ये सभी सब्र इस्तकामत के पैकर थे। एक बुलंद मुकाम तक पहुंचाना हमने अपनी रहमत की आगोश में ले लिया, क्योंकि ये बहुत नेक थे। हज़रत अदरीस के बारे में मुस्नद माखी से बस इतनी बात मालूम होती है कि आप बुलंद मर्तबा पैगंबर थे। अहले इल्म की अक्सर के नज़दीक आपको अल्लाह ने आसमानों पर उठा लिया। इसके ज़ाहिरी अल्फाज से भी इसी की तायीद होती है, जबकि कुछ मुफस्सरीन का कहना है कि बुलंद मुकाम तक पहुंचाने का मतलब इनके कारनामों की वजह से दुनिया में इनको शोहरत और इज्जत का बुलंद मुकाम मिलना है, क्योंकि आपकी तरफ कई अलूम फ़नून मसलन हिसाब व किताबत, दर्जी का काम, शहर और बस्तियां बसाना, हथियार बनाना वगैरह मंसूब है। यहाँ सवाल ये सामने आता है कि हजरत अदरीस के आसमान पर उठाए जाने का पस मंजर क्या है? वो क्या सबब है कि इन्हें चौथे आसमान पर ले जाया गया? इब्ने कसीर कससुल अंबिया में से यूं बयान करते हैं। हलाल बिन सियार कहते हैं कि हजरत इब्ने अब्बास ने हजरत काब से पूछा कि कुरान पाक की इस आयत और हमने इनको ऊंची जगह उठा लिया, इसका क्या मतलब है? हजरत काब ने फरमाया, अल्लाह ने हजरत अदरीस की तरफ वही भेजी कि मैं तुम्हें हर रोज तमाम बनी आदम के अमाल के बराबर दर्जा देता हूँ। इससे मुराद इस जमाने के तमाम बनी आदम है। तो हजरत अदरीस ने चाहा कि फिर तो अमाल में और इजाफा होना चाहिए। लिहाजा जब इनके पास फरिश्ते आए तो इन्होंने वही का जिक्र करते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि मुल्कल मौत से बात करूं और पूछूं कि कब तक मेरी जिंदगी बाकी है। फरिश्ते ने हजरत अदरीस को अपने परों पर उठा लिया और इन्हें लेकर आसमान की तरफ बुलंद हो गया। जब वो चौथे आसमान पर पहुंचे तो इनकी मुल्कल मौत से मुलाकात हो गई, जो नीचे उतर रहे थे। हजरत अदरीस के दोस्त फरिश्ते ने मुल्कल मौत से हजरत अदरीस के बारे में जिक्र किया। तो इजराइल ने पूछा, हजरत अदरीस कहाँ हैं? फरिश्ते ने जवाब दिया कि वो मेरी पुश्त पर हैं। इस पर मुल्कल मौत ने हैरत का इजहार करते हुए कहा, वाह, ताज्जुब है मुझे, परवरदिगार की तरफ से कह कर भेजा गया है कि अगर अदरीस की रूह चौथे आसमान पर कब्ज कर लूं। तो मैंने सोचा कि वो तो जमीन पर हैं, उनकी रूह चौथे आसमान पर कैसे कब्ज करूं? अभी इसी सोच विचार में था और जमीन पर उतर रहा था कि तुम इन्हें लेकर चौथे आसमान पर आ गए। फिर मुल्कल मौत ने इनकी रूह कब्ज कर ली। इब्ने अबी हातिम ने भी इस आयत की तफसीर के ज़ेल में इस हदीस को जिक्र करते हुए इजाफा किया है। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने फरिश्ते से कहा, मुल्कल मौत से मेरे बारे में सवाल करो कि मेरी उम्र कितनी बाकी रह गई है। जबकि हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम फरिश्ते के साथ ही थे। फरिश्ते के सवाल पर मुल्कल मौत ने कहा, जब तक मैं इन्हें देख ना लूं इस वक्त तक कुछ नहीं बता सकता। फिर मुल्कल मौत ने हज़रत अदरीस को देख लिया तो फरिश्ते से कहा, आप मुझसे ऐसे शख्स के बारे में सवाल कर रहे हैं जिसकी जिंदगी पलक झपकने से ज्यादा नहीं रही। फिर फरिश्ते ने पर के नीचे हज़रत अदरीस को देखा तो इनकी वफात हो चुकी थी।
قصص الانبیاء ابن کثیر ذیل میں حضرت ادریس کے خاندان اور نسب کے حوالے سے مزید تفصیلات جو زیادہ تر اسرائیلی روایات سے لی گئی ہیں اس طرح ہے: آپ کے والد کا نام یارد اور والدہ کا نام درکانہ تھا۔ آپ کی بیوی کا نام معدانہ تھا۔ آپ کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام متشلق تھا۔ حضرت ادریس حضرت نوح کے پردادا بھی ہیں۔ حضرت ادریس وہ پہلے انسان ہیں جنہیں علم نجوم اور حساب بطور معجزہ عطا کیے گئے۔ نیز سب سے پہلے انہوں نے ہی قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا ایجاد کیا۔ ان سے پہلے لوگ عموماً جانوروں کی کھال لباس کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ پھر یہ کہ سب سے پہلے ناپ تول کے طریقے بھی آپ نے ہی متعارف کروائے اور اسلحہ بھی آپ ہی کی ایجاد ہے۔ آپ علیہ السلام نے اسلحہ تیار کر کے بنو قابیل سے جہاد کیا۔ ناظرین محترم، قصص الانبیاء کا یہ دلچسپ سلسلہ جاری ہے۔ آگے کے واقعات سے لمحہ و لمحہ آگاہ رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بھی اسی تسلسل سے آپ تک پہنچتی رہیں۔